हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आप लोग का इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 के लिए, जो हमारे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, जिनका मीडियम इंग्लिश है। तो देखिए, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। पहले हम आप लोग का एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, देखिए, जो कि आप लोग का दिख रहा होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले आप लोग को इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं इसका डिफिनेशन सिखाएंगे कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफिनेशन होता क्या है, पहले ये सिखाएंगे। ओके, उसके बाद आप लोग बताएंगे ट्रिगो रेशियो के बारे में, उसके बताएंगे आपको इन्वर्स रेशियो के बारे में, ठीक है। उस और इसमें बताएंगे आप लोग को कि इन्वर्स को जब इक्वल के इस साइड सेंड किया जाता है तो क्या होता है, और जब इन्वर्स नहीं रहता है और इक्वल के साइड सेंड किया जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में सिखाएंगे आप लोग को डिफिनेशन के द्वारा। ओके, उसके बाद आप लोग का एक थ्योरम बताएंगे और थ्योरम को प्रूफ करना भी सिखाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिखने के बाद आप लोग को उसको प्रूफ करना भी सिखाएंगे। फार्मूला को प्रूफ करने से क्या होगा कि आप लोग का जो माइंड है ना वो बहुत डेवलप होगा, और जब आपका माइंड डेवलप हो जाएगा तो समझिए कि आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग को क्या क्या सिखाएंगे, पहले इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफिनेशन सिखाएंगे और इन्वर्स क्या होता है, उसके बाद आप लोग का एक थ्योरम बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे चीज़ बहुत इजी तरीका से आप लोग को समझाने वाले हैं। आप लोग पेशेंस से देखिए इस वीडियो को, सारे चीज़ आप लोग को समझ में आएगा, ये मैं 100% कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम क्या सिखाएंगे, पहले आपको डिफिनेशन, ठीक है। डिफिनेशन DEFF, अब पावर में एन डाल दो, हो गया डिफिनेशन, ठीक है। डिफिनेशन को शॉर्ट में लिख दिए। तो इसका डिफिनेशन होता है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का कि फॉर्म ऑफ फंक्शन इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड विद इन्वर्स फॉर्म ए ट्रिगो रेशियो इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पहले हम इसको लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए, डिफिनेशन होता है कि फॉर्म ऑफ फंक्शन in which independent variable is defined with inverse form of trigo ratio is called inverse trigonometric फंक्शन, ठीक है। ये हमारा डिफिनेशन हो गया किसका, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। फॉर्म ऑफ फंक्शन इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड विद इन्वर्स फ्रॉम द ट्रिगो रेशियो इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, ये इन्वर्स मतलब इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफिनेशन होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसमें, ट्रिगो रेशियो में, उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, हम एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे। पहले आपको ट्रिगो रेशियो के बारे में समझाएंगे, उसके बाद हम समझाएंगे आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो दोनों चीज़ साथ में रहेगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग जानते होंगे, 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि y इजकल टू, यदि मान लीजिए साइन x है, क्या है, y इजकल टू, देखिए एक बात और, जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो समझिए कि आपके जैसा अब कोई नहीं है, ठीक है। आपको इतना अच्छा से नॉलेज देंगे कि आप लोग का एक दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में इतना आप लोग को नॉलेज हो जाएगा कि आप लोग 100 में 98 99 ला सकते हैं। बस हमारे साथ बने रहिए और आप लोग को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक देखिए आपको बता देते हैं, ऐसे पहले ही बता चुके हैं कि एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन देंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का सोल्यूशन देंगे, और थ्योरी देंगे, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, और जो भी चीज़ होगा छोटा छोटा माइनर चीज़, हर एक चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे।
तो आप लोग यदि मेंबरशिप में जुड़े नहीं है तो आप लोग जुड़ जाइए, उसमें बहुत चीज़ आप लोग को देने वाले हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। पहले इस बात पर आइए कि y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है। इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है ट्रिगो रेशियो। क्या नाम है, ट्रिगो रेशियो। y इक्वल टू साइन एक्स का है ट्रिगो रेशियो। लेकिन अभी हमारा बात हो रहा था इंडिपेंडेंट का और डिपेंडेंट का, ठीक है। वो क्या है, देखिए ये जो हमारा y है, ठीक है ना, जो y है ये हमारा डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे बोल दो इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारा y होता है क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो साइन एक्स होता है, ठीक है, जो साइन एक्स होता है ये होता है इंडिपेंडेंट। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम समझाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो हमारा y इक्वल टू साइन एक्स है ये ट्रिगो रेशियो है, लेकिन जो y होता है वो डिपेंड है किस पे, ये साइन एक्स पर। लेकिन साइन एक्स y पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, साइन एक्स y पर डिपेंड नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा x है ना, जो x है वो बिलोंग करता है किस में, एंगल में। एंगल मतलब क्या, कोण ना, 30 डिग्री 45 डिग्री। एंगल मीन्स मतलब कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, मतलब एंगल बता रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर x का मान लो कोई एंगल है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो देखो इस पर डिपेंड है, नहीं डिपेंड है। लेकिन जैसे जैसे हमारा x का मान चेंज करते हुए चलेंगे, मान लो यहाँ 30 रख रहे हैं तो y का मान कुछ और आएगा, 45 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, 60 रखेंगे तो कुछ अलग आएगा, 90 रखेंगे तो कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन, साइन एक्स। बट हमारा जो y है वो डिपेंडेंट है किस पे, इस पे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस टोटल को ट्रिगो रेशियो बोलेंगे, और इस y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो y का जो मान होगा वो मैक्सिमम देखिए क्या होगा, -1 से बड़ा या बराबर होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। ये नहीं कि y का मान 2 3 4 5 -2 -2 3 होगा, ऐसा नहीं है। y का हमेशा मान -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझिएगा, ओके। तो ये तो हुआ हमारा ट्रिगो रेशियो। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे ना। देखिए इसी पर समझ लेना है, पहले आप ये समझेंगे तभी वो बात समझ सकते हैं। तो एक बात और, जो आपका इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है इसको शॉर्ट में देखो, इन्वर्स को आई बोल सकते हो, ट्रिगोमेट्री को टी बोल सकते हो, और ये फंक्शन को एफ बोल सकते हो। यानी इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को आई टी एफ कहेंगे तो समझ लेना कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा। अब चलिए, अभी तो हम ट्रिगो का सीखे, अब हम इन्वर्स पर सीखते हैं। देखिए इन्वर्स में क्या होता है कि x इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स y। ये इन्वर्स हो गया, ये क्या आ गया, देखो ये इन्वर्स हो गया। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन अभी आप लोग को इन्वर्स के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग कोई टेंशन नहीं लो, आगे चल करके इसी वीडियो में बस 2 मिनट बाद आप लोग को वही बात समझाएंगे इन्वर्स के बारे में। इसका डिफिनेशन बताएंगे कि इन्वर्स का डिफिनेशन होता आखिर क्या है। उसको आपको कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको बताएंगे कि होता क्या है, कैसे होता है, इन्वर्स क्या है, ठीक है, सारी चीज़ बताएंगे। तो आप लोग कोई टेंशन ना लो, पेशेंस रखो, सारी चीज़ बताते हुए चलेंगे, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू साइन इन्वर्स y है। तो ये जो होता है ना, ये दोनों जैसे हमारे पर ए वाला था तो इसको ट्रिगो रेशियो बोलते थे। लेकिन जो x इक्वल टू साइन इन्वर्स y है, इसका जानते हैं क्या नाम है, इसका इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यानी ITF, शॉर्ट में ITF बोलेंगे। x इक्वल टू साइन इन्वर्स y क्या है, ITF, यानी इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। बट हमारा जो x है और जो y है ये क्या है, ये सीखेंगे। तो देखिए x क्या होगा, x किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। तो x क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको लिख लो डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका जो मान होगा, ठीक है, इसका जो मान होगा ये डिपेंड करेगा किस पे, x बिलोंग्स टू एंगल पर, क्योंकि x का जो मान होगा वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, एंगल आएगा, ठीक। और जो साइन इन्वर्स y है इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका जो मान होगा -1 लेकर के, -1 से बड़ा या बराबर y, और 1 से छोटा।
देखिए यहाँ पर हम एक्स मतलब क्या एंगल रखेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, मतलब कुछ भी रख सकते हो। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बट जो हमारा साइन इनवर्स वाई जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इन दोनों क्या बोलेंगे, ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। तो ये तो बात हम लोग का सिर्फ परिभाषा के लिए, डिफिनेशन के लिए समझाए हैं, बट हमारा जो सीखना है मेन वो आइए, ठीक है। तो देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी 6 रेशियो होता है, जैसे ट्रिगो का, ठीक है, ट्रिगो का 6 रेशियो होता है, उसी तरह हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी 6 रेशियो है, ठीक है। इस बात को समझिए, रेशियो कितना है, इसका भी रेशियो हमारा 6 है। कौन कौन, तो पहला है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, तीसरा है कॉस इनवर्स एक्स, तो चौथा है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी तरह हमारा पांचवा है tan इनवर्स एक्स, तो छठवा है कॉट इनवर्स एक्स। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 6 रेशियो होता है, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, उसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ITF का भी 6 रेशियो होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, वही बात है, बस इसमें इन्वर्स लगा है। अब देखिए, अब जो इन्वर्स जो लग रहा है इसके बारे में इसका डिफिनेशन समझाते हैं कि होता क्या है, ठीक है। आइए इसका अब हम डिफिनेशन सिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए यदि मान लेते हैं कि इफ साइन थीटा इजकल टू है एक्स, क्या बोल दिए कि इफ साइन थीटा इजकल टू एक्स, यदि यहाँ से हमारा ए थीटा का वैल्यू बताना होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू, देखो ये साइन है ना, तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा, इसमें इन्वर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो एक और सिखाते हैं कि यदि मान लो इफ साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा है, तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। देखो इसका कहने का सीधा सी मतलब है कि जब हमारा साइन चाहे कॉस चाहे टैन कुछ भी हो, जब इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, इन्वर्स लग जाएगा, और जब इन्वर्स पहले से होगा और इक्वल की साइड लाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, जब नहीं रहेगा तो इधर जाएगा तो लग जाएगा, यदि लगा रहे और बराबर के इक्वल को साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, हट जाएगा। बस यही परिभाषा है। जैसे मान लो कुछ और समझाते हैं, मान लो कि कॉस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा है, तो कॉस इन्वर्स को यदि इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये कॉस इन्वर्स को आएगा, हट जाएगा। यदि मान लो कि कॉस थीटा बराबर वाई है और कॉस को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स वाई हो जाएगा, मतलब लग जाएगा। बस इतना ही मतलब है, तो हर जगह यही उपयोग हुआ, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। तो अब देखिए आप लोग तो डिफिनेशन सीख गए इन्वर्स के बारे में, और आपको सिखाए ITF के बारे में, ट्रिगो रेशियो के बारे में, और इसका डिफिनेशन भी लिखवा दिए, ठीक है। अब देखिए हम इसी वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे थ्योरम, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरम बहुत ज़्यादा है, लगभग 15-16 थ्योरम है। तो पहले हम थ्योरम 1 में चलेंगे और उसको प्रूव भी करना आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। हाँ, और एक बात, यदि आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए पूरा क्लास 12 का, तो आप इस नंबर पर 8383896119 पर, ठीक है, कॉल या मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करके आप पता कर सकते हो कि कैसे वो नोट्स मिलेगा। पूरा आप लोग को टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरा नोट्स जो वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे उसका पूरा नोट्स मिलेगा। क्या क्या का नोट्स मिलेगा, NCERT एग्जाम्पल का, क्वेश्चन का, थ्योरी का, NCERT बुक का सोल्यूशन का, हर एक क्वेश्चन का, मतलब सारे चीज़ मिलेंगे, ठीक है, जो आप वीडियो में पढ़ रहे हैं। यदि आप मेंबरशिप में जुड़ जाते हैं तो आप लोग को सारे चीज़ मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग से यही कहेंगे, यदि एक अच्छा मैथ का तैयारी करना है तो आप मेंबरशिप में जुड़िए, और उसमें बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आप लोग को, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, आप लोग कोचिंग क्लास से कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है, आप लोग इसलिए बोलते हैं जुड़िए, ठीक है। तो अब चलिए हम पर थ्योरम बताने के लिए बोले थे, तो चलिए हम थ्योरम 1 को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम थ्योरम 1 देखते हैं। थ्योरम 1 देखते हैं, तो थ्योरम 1 में है, इसमें 6 फार्मूला है। कौन कौन, तो देखिए पहला है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। दूसरा है कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तीसरा है कि
tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। 4 नंबर है कि cot इनवर्स cot x बराबर क्या होता है, x होता है। 5वां है sec इनवर्स sec x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, ठीक है। और 6वां है cosec इनवर्स cos x बराबर x होता है, ठीक है। ये 6 फार्मूला है थ्योरम 1 में, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जब रहे हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो उसका फार्मूला होगा x, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहे तो उसका फार्मूला x, tan इनवर्स tan एक्स रहे तो x, कॉट इनवर्स कॉट रहे तो x, सेक इनवर्स सेक एक्स रहे तो x, कॉसेक इनवर्स कॉसेक रहे तो x। मतलब 6 फार्मूला है और 6 एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग एक याद कर लेना, उसके बाद आप लोग समझ ही जाओगे, ठीक है। और एक बात बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है, बहुत इजी भी है, तो आप लोग इजी से ये मत सोचो कि बहुत इजी है छोड़ देते, नहीं, आप लोग 1-2 बार पढ़िए, ठीक है। पढ़िए, धीरे धीरे सारे चीज़ आप लोग को आएंगे, अभी हार्ड चीज़ आएगा, अभी हम लोग का डिफ़िकल्ट चीज़ आएगा, ठीक है। अभी तो इजी है लेकिन आगे चलकर डिफ़िकल्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रख कर सब सारे चीज़ पढ़िए, मतलब इजी हो, डिफ़िकल्ट हो, कुछ भी हो, आप लोग को सारा चीज़ पढ़ना है एक बार कम से कम, ठीक है। हम आप लोग को इतना चीज़ बताएंगे ना कि आप लोग मतलब सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ओके। देखिए, इतना तो हम लिखवा दिए कि थ्योरम 1 में 6 फार्मूला होता है। अब देखिए, आपको बताएंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स आखिर होता कैसे, इसको प्रूव भी करना सिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए आपको प्रूव करना भी सिखाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ फर्स्ट में लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो ये जो होता है LHS होता है और ये जो होता है RHS होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं LHS से, ठीक है। LHS फ्रॉम LHS लिखते हैं, फॉर्म LHS से चलते हैं। LHS क्या है, ये वाला है ना, तो लिख लीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स। तो क्या करेंगे, हम इस टोटल को लेट कर लेते हैं थीटा, इस टोटल को क्या कर लेते हैं लेट थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर को हम क्या लेट कर लिए, थीटा। अब देखो, आपको डिफिनेशन में सिखाए थे कि जब इन्वर्स रहता है और इस साइड लाइन है तो इन्वर्स क्या होगा, हट जाएगा, तो हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका साइन एक्स, और इन्वर्स इधर आएगा तो हट जाएगा, यानी साइन थीटा हो गया। यहाँ से देखो साइन है और यहाँ भी साइन है, दोनों बराबर है, दोनों क्या होगा साइन साइन कट जाएगा, लेकिन कटाएंगे नहीं, ठीक है। बस फिलिंग कर लेंगे कि कट गया। तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा और यहाँ पर थीटा। चलो, तो क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब देखो, एक्स बराबर थीटा है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि थीटा बराबर है एक्स के, क्योंकि दोनों जब बराबर होता है तो ऐसा भी कह सकते हो ना कि एक्स बराबर है थीटा के, तो थीटा बराबर है एक्स के, इसमें कोई फर्क तो होगा नहीं, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर क्या गया थीटा, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख देंगे, लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, देखो थीटा का वैल्यू है इतना, तो यहाँ थीटा की जगह लिख सकते हैं ना, लिखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स है ना, एक्स। देखो हमारा प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स आ गया। यही प्रूफ करना था, देख लो, हम लोग को साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स प्रूफ करना था और हम लोग देखो यहाँ पर प्रूफ कर दिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला तो हम प्रूफ कर दिए, एक दूसरा भी कर देते हैं। आइए यहीं पर दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा है कि कॉस इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे तो उसके बाद आप लोग सारे फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। देखो यह है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स है, तो ये होता है हमारा LHS और ये होता है RHS। तो फॉर्म किससे चलेंगे, LHS से। LHS क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो क्या करेंगे, इसको हम पूरा को लेट कर लेंगे, लेट कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कॉस इनवर्स है, इधर बराबर की साइड लाएंगे, इक्वल की साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा हमारा कॉस एक्स, और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा।
अब क्या करेंगे, कॉस कॉस कट जाएगा, फिलिंग कर लेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे कटा देना, नहीं कटाना नहीं चाहिए, बस फिलिंग कर लो, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, एक्स बराबर थीटा बच जाएगा, एक्स बराबर थीटा। और कितने टीचर कटवा देते हैं, नहीं वो गलत है, ठीक है ना, कटवाना नहीं चाहिए। अब चलो एक्स बराबर क्या आ गया, थीटा। तो यदि एक्स बराबर है थीटा के तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि थीटा बराबर एक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे थीटा का, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, इतना ना, लिख दो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स है ना, एक्स। देखो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ओके। अभी हम 2 फार्मूला प्रूफ करके दिखा दिए आप लोग को, ठीक है। अब देखो एक तीसरा फार्मूला और प्रूफ कर देना है, और 1 2 3 हम प्रूफ कर रहे हैं जस्ट इसी तरह का, मतलब एक ही तरह का सारे फार्मूला प्रूफ करना है। 6 फार्मूला है और 6 फार्मूला को एक ही तरह से प्रूफ करना है। तो देखो हम 1 2 और तीसरा एक प्रूफ कर दे रहे हैं, और आपके लिए हम 3 देंगे, ठीक है, आप लोग करना। चलो थर्ड भी देख लो एक बार, थर्ड को भी देख लो एक बार कम से कम, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना जरूर अपने खुद से। थर्ड है कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या है, x। तो क्या करेंगे, ये होता है LHS और ये होता है RHS। तो किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे। LHS में क्या है, tan इनवर्स tan x। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट tan इनवर्स tan x बराबर थीटा। तो अब देखो ये tan इनवर्स इधर आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, यानी हो जाएगा tan x बराबर tan थीटा हो जाएगा। tan कैंसिल, क्या बचेगा, x और यहाँ पर थीटा, तो हो गया x इक्वल टू थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा बराबर x, क्योंकि दोनों बराबर है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है बताओ, इतना है ना, लिखो tan इनवर्स tan x बराबर यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर x लिख दिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 3 अभी हमने प्रूव किया और 3 बच गया, कॉट वाला, सेक वाला, कॉसेक वाला। तो आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग इन तीनों को प्रूव करके जस्ट इसी तरह से प्रूफ होगा, बस कुछ चेंजिंग नहीं है, बस साइन की जगह कॉट कर रहे हैं तो कॉट लिखेंगे, सेक लिख रहे हैं तो सेक लिखेंगे, जो होगा उसको लिखेंगे। लेकिन बाकी जो प्रोसेस है बस इसी तरह है, ठीक है। तो 3 आप लोग प्रश्न को सॉल्व करके, थ्योरम को सॉल्व करके, ठीक है, प्रूव करके, और मेरे पास जरूर व्हाट्सअप करना, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं 8383896719 पर ही आप व्हाट्सअप करना, अपना नाम लिख देना वहाँ पर, ठीक है। और प्रूव करके उसका पिक लेकर के, इसी तरह का पिक लेकर के, और उसका मेरे पास पिक सेंड करना, ठीक है। हम चेक करके आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका सही है या नहीं है। ऐसे जो मेंबरशिप में रहते हैं, जो हम होमवर्क देंगे उनके लिए, उनका तो मतलब होमवर्क चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, और चेक करते भी हैं और उनको रिप्लाई भी दिया जाता है, ठीक है। और कॉल करके समझाया भी जाता है कि कैसे आप पढ़ाई करेंगे, कैसे क्या करना है, सारे चीज़ बताया जाता है जो मेंबरशिप में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप में कोई जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इस पर इसी नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कैसे मेंबरशिप में जुड़ना है, ओके। तो आई होप कि आप लोग को सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है। हम आज क्या क्या सीखे, थ्योरम 1 सीख गए, और हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सीखे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में अगला थ्योरम नंबर 2 को दिखाएंगे, ठीक है। सारा प्रूव करके थ्योरम पढ़ाएंगे आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं लेना है। जब तक हम हैं तो आप लोग को साथ देते रहेंगे, और अंत तक साथ देना है, ऐसे बीच में छोड़ने वाला तो है नहीं आप लोगों को, ठीक है। अंत तक साथ देंगे, और एक अच्छा तैयारी कराने के लिए सोचें तो अच्छा करा कर ही आप लोग को छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा हमेशा, और हम भी आप लोगों के साथ हमेशा बनाए रखेंगे, और आप ही लोगों को सब कुछ करना है, ओके। तो जितना मन लगाकर पढ़ाई करिएगा उतना आप लोग आगे बढ़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।